अरे शांडिल्य, शांडिल्य, दिखाई ही नहीं देता। अज्ञानी के योग्य ही यह आचरण है। कहा भी है, यह देह तो रोगों का घर ही है, वृद्धावस्था के वश में है और छिपी हुई मृत्यु के किनारे पर उसी तरह स्थित है जैसे नदी की लहरों से घात प्रतिघात से जर्जर वृक्ष। बड़े पुण्य से मिली है मानव देह, परंतु भौतिकता से प्रभावित, शक्ति, सौंदर्य, तरुण से गर्वित मानव इन दोषों के प्रति अंधा हो जाता है। इसलिए इस बेचारे को क्या दोष दिया जाए। एक बार फिर बुलाता हूँ। शांडिल्य, अरे शांडिल्य। अरे एक तो मैं ऐसे परिवार में जन्मा, एकदम भुक्कड़ के परिवार में, जहाँ पर हम सभी काग तक को भून कर खा जाते थे। सभी निरक्षर भट्टाचार्य थे, यद्यपि यज्ञोपवीत धारण करते थे और अपने ब्राह्मणत्व पर बहुत गर्व भी करते थे। दूसरा, हमारे घर में खाने को तो कुछ था ही नहीं, तो भूखा ही रहना पड़ता था। यह सोचकर कि कम से कम सवेरे का भोजन मिला करेगा, मैं बौद्ध भिक्षु बन गया। परंतु यह बौद्ध भिक्षु भी दिन में बस एक ही बार भोजन करते हैं, इसलिए मैंने बौद्ध धर्म छोड़ दिया। अपना गेरुआ चोला फाड़ फेंका, भिक्षा पात्र तोड़ दिया और केवल एक छाता लेकर चला आया। और अब इस दुष्ट आचार के भार से पीड़ित इसका बोझ उठाने वाला गर्दभ बन गया हूँ। अब ये भगवान चले कहाँ गए? आखिर इनके मन में है क्या? मुझे तो लगता है कि यह साधु अपना प्रातराश ढूंढने भिक्षा मांगने निकल गया है, तो मैं इन्हें ढूंढता हूँ। यह है भगवान, क्षमा करें भगवान, क्षमा करें। डरो नहीं, डरो नहीं। भगवान, अपनी सुख में डूबी हुई इस उत्सव परिपूर्ण पृथ्वी पर भिक्षा किस प्रकार मांगी जाए? अपराध की चिंता किए बिना मैं इस संसार में भिक्षा मांगने ऐसे डोलता हूँ जैसे सागर मच्छों की परवाह किए बिना कोई सागर को पार करने का प्रयास करता हो। हे भगवान, मेरा तो कोई है नहीं, न भाई न पिता, बस आपका ही तो आशीर्वाद है। और मैं साधु बना तो केवल भोजन की कमी के कारण, किसी पुण्य लाभ की इच्छा से नहीं। शांडिल्य, यह क्या? भगवान, आप ही तो कहते हैं कि अतीत की घटनाओं से संबंध अवास्तविक है। और क्या, अवास्तविक को वास्तविक समझना ऐसे संबंधों का सृजन करता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सुविचारित और अभिष्ट कर्म पर अपने आप को लगाता है तो स्वयं देवता भी उसके कर्मफल की रक्षा करता है। मानव को इसका कर्मफल कैसे प्राप्त होता है? तभी मिलता है जब कामना और संबंधता के प्रति उदासीनता आ जाती है। वह कैसे होती है? वैराग्य का भाव प्राप्त करके। वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? असंग से। मैं पूछता हूँ कि असंग क्या होता है? राग द्वेष के बीच की स्थिति। कहा है, सुख और दुख को एक समझना, भय और हर्ष में एक सा बने रहना, मित्र और अमित्र में एक सा भाव रखना, इसी मन स्थिति को तत्वज्ञानी असंग कहते हैं। पर मैं तो फिर पूछता हूँ कि यह है क्या? इसकी कोई संज्ञा नहीं है। तो क्या आप मानते हैं कि इस असंग की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है? निसंदेह। यह झूठ है। ऐसा क्यों कहते हो? ऐसा नहीं तो आप उस पर क्रोध क्यों करते हो? तुम पढ़ते नहीं हो इसलिए। परंतु आप तो मुक्त पुरुष हैं, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं उससे आपको क्या? ऐसा ना कहो, अपने शिष्य की ताड़ना उचित मानी गई है, इसलिए मैं कुपित ना होने पर भी तुम्हें मारता हूँ। आश्चर्य है, आप बिना क्रोध के भी मेरी ताड़ना करते हैं। अच्छा, इस कथा को संपन्न करते हैं। भिक्षा की वेला भी तो बीती जा रही है। ये मूर्ख, अभी तो सवेरा ही है, दोपहर तो हुआ ही नहीं। जब मूसल रख दिया जाता है, रसोई की आग बुझा दी जाती है, परिवार में सबका भोजन हो चुका है, तभी भिक्षा मांगने के लिए उचित समय होता है। वाह भगवान, आप अभी प्रतिज्ञा तो भूल ही गए। सो कैसे? आपके लिए सुख और दुख तो एक ही है ना? क्यों नहीं, मेरी आत्मा के लिए सुख दुख समान है, पर मेरी कर्मात्मा आराम की इच्छा करता है। भगवान, पहले यह तो बताइए कि आत्मा क्या है और कर्मात्मा क्या है? सुनो, जो गहरी नींद में आकाश में उड़ती है वह है आत्मा, और जिसपे नियति का नियंत्रण हो वह कर्मात्मा, और यही मनुष्य के सुख दुख का भोगता है। तो हुआ यह ना भगवान, जो अजर है, अमर है, अभेद और अजेय है, वो हुई आत्मा। और जो हंसती हंसाती है, सोती जगाती है, भोजन कराती है और विनष्ट भी हो जाती है, वह हुई कर्मात्मा। जितना समझ सकते थे तुम समझ चुके हो। वाह, तो आप तो पकड़े गए। क्यों, किस तरह? इसमें नया क्या हुआ? शरीर के बिना तो किसी का अस्तित्व ही नहीं है। तुम तो लोक व्यवहार की बातें करते हो, जिसके अनुसार प्राणियों में भेद किया जाता है, उनकी स्थिति निश्चित होती है, इसी से मैंने ऐसा कहा। अच्छा, और बातें रहने दीजिए, पहले बताइए कि आप कौन है? मृत्तिका, वायु, जल, आकाश एवं अग्नि मिलकर बनते हैं एक शरीर, जिसमें ध्वनि
दृश्य, सुगंध, स्वाद एवं स्पर्श की शक्ति होती है, वही हूँ मैं। अभी तो आप स्वयं को ही पूरी तरह नहीं जानते हैं, फिर अंतरात्मा को क्या जानेंगे? अच्छा अच्छा, ये उद्यान आ गया। आगे चलो, इसी निर्जन स्थान पर हम विश्राम करेंगे। हे भगवान, आप पहले प्रवेश करें, मैं पीछे से आ जाऊंगा। क्यों? बहुत पहले मेरी माता कहती थी कि अशोक के हरे भरे वृक्षों के बीच व्याघ्र छिपा रहता है, इसी से आप पहले जाइए, मैं पीछे से आऊंगा। चलो ठीक है। मुझे तो व्याघ्र ने पकड़ लिया, मुझे इस व्याघ्र के मुख से कोई बचाओ। अनाज के मोती का इंतजार कहाँ से होता जा रहा हूँ। देखिए देखिए, मेरे कंठ से लहू भी बह रहा है। भगवान भगवान कहाँ गए? अरे परिवार कहाँ गया? भगवान! शांडिल्य करो नहीं, वो तो मोर है। हाँ शांडिल्य, वो तो मोर ही है। क्या सचमुच मोर है? अरे हाँ, मोर ही है। अगर वो मोर है तो आपके नेत्र खोल सकता हूँ क्या? अवश्य, निश्चित होकर। अरे देखिए, यह दुष्ट व्याघ्र मेरे डर से मयूर का रूप धारण कर भाग गया। वाह वाह, चारों ओर चंपक, अर्जुन, तिलक, गुरबक, कर्णिकार, करदुल, आम्रवृक्ष, यंसु, साल, ताल, तमाग, पुन्नाग, नाग, बकुल, सिंधुवात, सप्तपदी, करवीर, कुदशवाहिनी, चंदन, अशोक, महेरका, नंद्यावते, टगर और खरेर के वृक्ष वसंत की शोभा से सुशोभित हो रहे हैं। इन सब पर मालती की पुष्पों की दरी लता चढ़ी है और सभी ओर से बस मयूर, कोकिल और भंवरों की गुंजार की ध्वनि आ रही है। सचमुच बोधायन, यह उद्यान तो रमणीय है। हे मूर्ख, दिन दिन इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो रही है। तेरे लिए यह प्रकृति का सौंदर्य क्या? देख, किसलियों का आभूषण पहले वसंत जाता है, फिर कुमुद खंडों से विभूषित शरद ऋतुओं का आगमन करता है। जैसे जैसे ऋतुएं बीतती हैं, आयु क्षीण होती है। बाल बुद्धिया कारण प्रकृति के सौंदर्य की बात करता है। कुछ सुंदर लगता है, उसे सुंदर ही कहा जाता है। यह ज्ञान की कही बात है। जो अपराध की कामना करता है, अतीत की चिंता करता है और वर्तमान से असंतुष्ट रहता है, उसे निर्वाण कभी नहीं मिलता। जाने दीजिए, ये पथ तो बहुत ही लंबा है। मैं आपसे पूछता हूँ, कहाँ ठहर कर विश्राम करें? यहीं बैठ जाते हैं। यह कैसी बात? उद्यान की समूची भूमि अदूषित ही होती है। वास्तविकता तो यह है कि जब भी आर्य थक जाए और बैठना चाहे तो दूषित को भी अदूषित मानकर बैठ जाए। इसके लिए तो वेद वाक्य है, कहा है, जब मानव गर्भ में भरा होता है तब सही गलत क्या है अपने आप ही निश्चित कर लेता है। कोई भी अधिकृत प्रमाण नहीं माना जाता, सब अपने ही ऊपर होता है। मुझे तो आपसे बड़ा कोई प्रमाण नहीं किया। आप तो स्वयं ही बड़े विचारक हैं। ऐसा ना कहो। आओ वत्स, अध्ययन करो। मेरी अध्ययन की इच्छा नहीं हो रही है। क्यों? पहले मैं अध्ययन का अर्थ जानना चाहूंगा। अध्ययन करने के बाद ही अध्ययन का अर्थ मालूम पड़ता है। यह अध्ययन करके क्या लाभ होगा? ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से संयम, संयम से योग की ओर प्रवृत्ति और योग प्रवृत्ति से भूत, भविष्य, वर्तमान का ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छा, आपकी इच्छा अनुसार आपकी वाणी मेरे मन मस्तिष्क के गहवरों में प्रवेश करती है, तो क्या उसी प्रकार आप भी किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं क्या? तुम्हारा अभीष्ट क्या है? मेरा अभिष्ट है कि बौद्ध नियमों के अनुसार संत द्वारा प्रस्तुत सुस्वादु भोजन ग्रहण करना। तुम्हारे अभीष्ट का समय अभी नहीं हुआ। इसी भोजन के कारण भी तो आप मुंडे तो मस्तक बने हैं। मुझे तो और कोई लाभ दिखाई नहीं देता। ऐसा कभी ना कहो। महात्मा ब्राह्मण योग साधना करते हैं, देवता और दानव दोनों ही इसका आदर करते हैं। इस योग फल को अनाशय, अक्षोभ्य, नित्य और महान मानकर प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। भगवान, आप अपने विचार योग पर केंद्रित करें और अब मैं अपने
ध्यान अपनी भोजन पर संकेंद्रित करता हूँ। अच्छा भगवान, आप सन्यासी गण योग कहा करते हो। वास्तव में यह योग है क्या? ज्ञान का मूल, तपस्या का सार, यथार्थ का आदर, द्वित्व को दूर करने वाला, राग और द्वेष से मुक्त रखने वाला, उसी को तो योग कहते हैं। मैं उन भगवान बुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने कहा है कि आहार के प्रति प्रमाद सभी प्रमादों का मूल है। शांडिल्य, यह क्या? भगवान, क्या आप नहीं जानते कि मैंने सर्वप्रथम प्रातराश के लोभ में आकर ही शाक्य श्रवण बना? हाँ, अब कुछ कुछ ज्ञात हुआ। अच्छा, और कुछ कहना चाहते हो तुम? हाँ, बहुत कुछ। कहो, मैं सुन रहा हूँ। सुने भगवान, प्रकृति के 8 प्रकार हैं। 16 विकार, आत्मा, 5 वायु, 3 गुण, मन के 3 गुण, सृष्टि तथा विलय। ऐसा जिन भगवान ने अपनी पिटक में कहा है। शांडिल्य, यह सांख्य का सिद्धांत है, बुद्ध का नहीं। अरे भूख की वजह से मैं सोचता कुछ हूँ और कहता कुछ हूँ। तो अब सुने भगवान, हमारा उपदेश है ना दी हुई चीज को ना लेना, जीवन को नष्ट ना करना, ब्रह्मचार्य को नष्ट ना होने देना, निरर्थक बातें ना करना और गलत समय पर भोजन ना करना। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। शांडिल्य, अपने आचरणों के नियमों का उल्लंघन करके किसी दूसरे के बारे में बात करना उचित नहीं है। तमोगुण से दूर रहकर, रजोगुण से जीतकर, सत्वगुण पर स्थापित होकर शीघ्र ही ध्यान लगाओ। ज्ञान का प्रयोजन यही तो है। भगवान, आप स्थिर होकर अपने योग का चिंतन करें और अब मैं अपनी भोजन की चिंता कर लेता हूँ। ऐसी बातें अब बंद भी करो। देह बंद एवं समुचे जगत में इंद्रियों और आत्माओं को स्वीकार कर शीघ्र ही अपने अंतर में व्याप्त को पहचानो।
शब्द तो सुने, परंतु अर्थ पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। अर्थ भी जान जाएंगे अगर आपके सामने स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लगा दिया जाए। उचित व्यवहार करो शांडिल्य। क्रोध ना करे भगवान, पर इन राजकों को क्रोध शोभा नहीं देता। अब तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं। यही तो पांडित्य का लक्षण है। संसार के प्राणियों का प्राण हरण करने वाले यमराज ने कहा है, वही यमराज जो प्राणियों के पाप पुण्य के साक्षी हैं, कि जिसकी भी कर्म रेखा समाप्त हो गई हो और जीवन समाप्ति पर हो, उसके प्राणों का हरण करूं। इसी से मैं पृथ्वी पर अनेक अनेक देशों, असंख्यों नदियों, पर्वतों और वनों से घूमता हुआ, तो कहीं तूफानों से गिरे रास्तों को पार करते, चारण सिद्धों और किन्नरों से भरे प्रदेशों से होता हुआ यमराज द्वारा निर्दिष्ट इस नगर में आ पहुंचा हूं। तो फिर वहां कहां है ये, या फिर ये हाँ, ये रहे अशोक पुष्पों के सोने के रंग वाले गुच्छों के बीच यह झुका ऐसी चंद्र ज्योत्सना के समान चमक रही है जैसे सूर्यास्त के समय मेघ समूह से घिरी। वैसे अभी इसकी जीवन की थोड़ी सी अवधि बाकी है, तो मैं कुछ देर प्रतीक्षा करूंगा और फिर इसके प्राण हरूंगा। अरे अच्युता देखिए, इस अशोक के पुष्पगुच्छ कितने रमणीय हैं। क्या मैं इन्हें तोड़ लूं? तू रहने दे, मैं ही इसे तोड़ूंगी। अब उपयुक्त समय है, तो सर पड़कर उस अशोक की शाखा में बैठकर इसका प्राण हरण करूंगा। कर्मफल समाप्त हो चुका है, क्योंकि नियति से अपने कृत्यों का फल भोगने लोग जन्म लेते हैं और कर्मफल क्षीण हो जाने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अच्युता, क्या पीड़ा हो रही है? मेरे शरीर में विष फैलता जा रहा है, मेरी दृष्टि धुंधली पड़ती जा रही है, मेरा हृदय अत्यंत आकुल हो रहा है, मानो मेरे प्राण जा रहे हो। माँ को मेरा प्रणाम कहना। आप ऐसा ना कहें,
नग्न सलीला नर्मदा सहायाद्री पर्वतमाला को लांघकर उसे घेरे हुए कृष्णा नदी, रांची के शिव मंदिर से होते हुए फिर कावेरी, ताम्रपर्णी और मलय पर्वत को पार कर सागर पार लंका से भी आगे मैं यमराज के देश पहुंच गया हूं। वो रहा बड़ी बड़ी डालों वाला वटवृक्ष जया जी हाउस के सामने, उसके नीचे बैठे चित्रगुप्त अर्थात सुमित सर के पास जाता हूं। जाओ, जाओ, छोड़ते हैं, तुम्हें ऐसा कहना चाहिए। एक कठोर हृदय, निष्ठुर, दुष्ट बुद्धि, भिन्न चारित्र, असंस्कृत, मुंडित मस्तक। अरे यह तुझे क्या हो गया? मेरा मतलब क्या है? अरे मुझे अपने 108 नाम तो गिनाने दे। अवश्य अवश्य भी। हे भगवान, मैं दुखी हूँ। इसलिए अचुका मेरी स्वजन है। स्वजन? तुम्हारी स्वजन कब हो गई? हम परिव्राजकों की भांति वह किसी से स्नेह नहीं करती। वे भी जो किसी से स्नेह नहीं करते अपने जीवन में उद्देश्य को प्राप्त कर स्नेहशील हो जाते हैं। जो निर्मम है मोक्ष प्राप्त करने के योग्य बन जाता है, और वे भी जो किसी से स्नेह नहीं करते उनका हृदय भी गुणों के प्रति आकर्षित होता ही है। तो समझ में आया? मुझे भी नहीं आया। भगवान, अब मैं अपने को संभाल नहीं पा रहा हूँ, मैं उसके पास जाकर ही रोता हूँ। नहीं नहीं, वहाँ ना जाना, यह बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। हे भगवान, क्रोध ना करें, परिव्राजक को क्रोध शोभा नहीं देता। हाँ चुका, हाँ प्रियतम मेरे, हाँ आर्य, यह क्या? भगवती, स्नेहवर्ष। भला ठीक तो है, साधुजन सभी के प्रति कृपालु होते हैं। भगवती, मैं इनके स्पर्श करना चाहता हूँ। जैसी आपकी इच्छा। हाँ चुका, अरे ये तो पैर है, मैं तो इतना आकुल हो रहा हूँ, मुझे हाथ और पैर जान ही नहीं पड़ते। ऐसा करती हूँ, ऐसा करती हूँ, ऐसा करती हूँ। आर्य, आप कुछ ही देर अचुका को देखे, मैं स्वयं ही उनकी माता को बुला लाती हूँ। शीघ्र जाओ, शीघ्र जाओ, मैं मातृहीना के लिए माता समान हो जाऊंगा। यह ब्राह्मण तो कृपाशील है, अचुका को छोड़कर नहीं जाएगा। यह तो चली गई, चलो कम से कम स्वच्छंदता से रो तो लूं। हाँ चुके, हाँ मधुर खाए। शांडिल, यह व्यवहार उचित नहीं। निष्ठुर, मुझे अपने समान समझता है। आओ वत्स अध्ययन करो। भगवान, क्या अध्ययन करूं? भला इस बेचारी अचुका की चिकित्सा कैसे करूं? तुम्हारा औषध शास्त्र से क्या संबंध? और तुम्हारा योग? तुम्हारे योग का फल तो बस पाप ही है। यह बेचारा अपने कर्तव्यों से अपरिचित है। मैंने महेश्वर आदि योगाचार्यों से सुना है कि अपने शिष्य को समझाने के लिए थोड़ा सा संगभाव बुरा नहीं होता। इसलिए अब इसे योग पर विश्वास दिलाने के लिए यह करता हूं, अपनी आत्मा का प्रवेश इस गणिका में कराता हूं। तुम विचलित मत होना।
आओ वत्स, अध्ययन करो। यहाँ भी वही अध्ययन। अब तो भगवान के पास ही चलता हूँ। ओ भगवान, भगवान तो निष्प्राण हो गए। भगवान, हे वाग्भट, हे ओम धनी, ओ मेरे आचार्य, क्या बड़े बड़े विचारों की मरते हैं क्या? आइए, आइए, यहाँ आओ अंदर। कहाँ है मेरी सुकुमारी? फिर नहीं आ चुका। उसे सर ने डसा है। हाय, हतभागिनी में। माँ, शांत हो, शांत हो। अचुका तो अब स्वस्थ हो गई है। सचमुच, यह तो प्रकृतिस्थ हो गई है। जाते वसंत सेने, यह क्या? आई नीच वृद्धा, मेरा स्पर्श मत कर। हाँ देख तो, यह कैसी बात? यह तो विष का विषम प्रभाव है। शीघ्र जाकर वैद्य को बुला ला। जो आगे स्वामिनी। सुन, आइए, आइए। ये लाओ ध्यान। आइए, आइए स्वामी। आपकी प्रतीक्षा करती अचुका संतप्त हो रही है। मेरी कामना है कि इस विशालाक्षी मृदुभाषी मुख का उस प्रकार पान करूं जैसे खिले हुए कोमल कमल का मधुर झलका है। अरे मुझे देखकर मुख क्यों फेर लिया? अरे सुगात्री, जैसे लहरियां कमलों को डुलाती हैं, वैसे ही तुम अपना सुंदर मुख मेरी ओर फेरो। जैसे प्यास में अंजूरी भजल, वैसे ही तुम्हारा आधा दर्शन भी अति सुखदायक है। अरे पूर्ण ज्ञानी, मेरा वस्त्र छोड़। सखी, ये क्या? कुछ देर पहले इसे सर्प ने डस लिया था, तब से अनर्गल प्रलाप किए जा रही है। बेचारी सुकुमारी, ये तो सुध बुध खो बैठी है। इसके शरीर पर किसी और का आवेश आ गया है। आइए, आइए, आइए। यहाँ आओ ध्यान। दूर, आइए, आइए, आइए। फिर ही आ चुका। मेरी दोस्त नहीं है। इसे तो महासर्प ने डसा है। भला आप कैसे जानते हैं? जानता हूँ, क्योंकि इसका व्यवहार बड़ा ही विचित्र और अस्वाभाविक है। अब मैं अपना उपचार प्रारंभ करता हूँ। गोबर मेरी उपचार अक्षरी दो। ये लीजिए गुरुदेव। कुंडल जैसे कुटिल का मेल, इस कोने में प्रवेश कर। कुंडल जैसे कुटिल का मेल, इस कोने में प्रवेश कर। कुंडल जैसे कुटिल का मेल, इस कोने में प्रवेश कर। वासुदेव, रुको, तब तक मैं तुम्हारा शिरोवेद करता हूँ। मेरी कुठार दो। ये लीजिए गुरुदेव। इधर, इधर। आप मुझे नहीं गुरुदेव, सर को। फिर बच गया। मूर्ख वैद्य, अपने को निरंतर कष्ट न दे। तो तुम्हें पित्त का प्रकोप भी है। अब मैं तुम्हारे वात, पित्त और कफ का उपचार करता हूँ। अवश्य यत्न करें, हम आपके प्रति अकृतज्ञ साबित नहीं होंगे। इसके लिए तो मुझे सुंदर गुलिका नामक औषधि लानी होगी। मैं अभी लाता हूँ।
प्राण खींचूंगा। यमराज ने मेरी बड़ी भर्त्सना की। कहा यह तो वह वसंत सेना नहीं है जिसे तुम्हें लाने को कहा था, यह तो दूसरी ही वसंत सेना है। जाओ और उसे लेकर आओ। यदि इसके शरीर को अग्नि समर्पित नहीं किया होगा तो मैं इसके प्राण वापस कर देता हूं। अरे ये क्या, ये तो उठ बैठी है, परंतु ये क्या मामला है? इसके प्राण तो मेरे हाथों में है और ये सुंदरी उठ बैठी। ऐसी आश्चर्यजनक बात पहले कभी नहीं देखी। इसके शरीर में तो योगेश्वर परिव्राजक की क्रीड़ा कर रहा है। अब क्या करूं? ठीक है, ऐसा करता हूं, इस संजुका के प्राणों को परिव्राजक के शरीर में रखकर थोड़ा समय इस खेल को देखकर मैं दोनों के प्राणों की अदला बदली कर दूंगा। परिव्राजक के शरीर में अज्जुका के प्राणों को स्थापित कर दिया है। अब परिव्राजक का आचरण अज्जुका के प्राण से तो प्रभावित होगा ही। कभी मर ही नहीं सकते। कहाँ है? कमंडल पकड़ने वाले हाथ जैसे शंख की चूड़ियों वाले हाथ हो गए हो। यह ना तो भगवान है ना ही अज्जुका, यह तो भगवान अज्जुका हो गया है। अपने कमंडल कालिंगन कर दुष्ट। मैं तुम्हारी प्रेम में मत हूँ। नहीं नहीं, तुम तो पागल हो गए हो। योगी पद के विरुद्ध वार्तालाप है ये तो। मुझे मधु दो, पान करूंगी। विष पी ले, परिहास का प्रमाण ही प्रतीत होता है। तुम तो मेरा आलिंगन कर लो। दूर हो चिची। यहाँ मैं वंदना करती हूँ माँ। भगवान, यह कैसी बात? माँ, तुम तो मुझे जानती हो ना। तुमने तो मुझे पुनः जीवन दिया है। मेरे वश में तो कुछ भी नहीं, मैं भी नहीं। मैं अष्टगुलिकाएं ले आया हूं, दूसरी औषधियां भी हैं, परंतु यह समझ में नहीं आता कि भला ये सुंदरी क्षण क्षण में जीती मरती कैसे। खड़ी खड़ी मेरे मुंह क्या देख रही हो? जाओ जल लाओ। मैं इस गोली का चूर्ण बनाता हूँ। शांडिल्य, शांडिल्य, अध्ययन करो। पर यह तो सभ्यता नहीं है, इस पर तो कोई आवेश आ गया है। मूर्ख, वैद्य, वृथा, वृद्ध, प्राणियों का अंत भी नहीं जानता। बताओ किस प्रकार के सर्प ने इसे डसा है? इसमें आश्चर्य की क्या बात है? हमारे गुरुदेव को सब पता है। क्या इसका कोई शास्त्र है? सहस्त्रों शास्त्र है। तब मुझे वैदिक शास्त्र के बारे में बताओ। तो सुनिए अज्जुका। ए मूर्ख, अज्जुका नहीं, योगेश्वर परिव्राजक। तो सुनिए, बात, पेट आदि। बात, पेट, भूल गया। बहुत दिखाई मेरी, बहुत दिखाओ। जल्दी चलो। अरे वाह, यह वैद्य तो बड़ा ही विद्वान है, अपनी पहली पंक्ति ही भूल गया। चलो जाने देते हैं, आखिर मित्र ही तो है। ये रही आपकी पुस्तक। थोड़े यार पोथी रखने वाले। तो सुनिए, वात, पेट, कफ, ये तीनों बड़े विषय, इन्हें त्रसर्पा भी कहा जाता है।
इनके सामने कोई चौथा नहीं ठहरता। अशुद्ध, यह शब्द प्रयोग अशुद्ध है। त्रीणी सर्पा खाना होगा। सर्प तो नपुंसकलिंग है। इसे तो किसी व्याकरण सर्प ने डसा है। विष के आगे कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। गलत। विष प्रभाव के 7 स्तर है। रोमांच, मुख सूखना, रंग पीला पड़ना, कंपन, हिचकिया, हाफता, मूर्छना, यह 7 दशाएं हैं। और अगर विष इन 7 स्तरों से ऊपर चढ़ जाए तो उसका कोई उपचार नहीं किया जा सकता। यदि कुछ और बता सकते हो तो बताओ। इस व्याकरण सर्प का तो कोई इलाज नहीं। यह सब तो मेरे विषय से बाहर है। भवती आपको प्रणाम। गर्भस्राव, फोड़े, बुखार, कर्ण रोग, गर्भाशय की ग्रंथियां, हृदय, आंख और मस्तिष्क की ग्रंथियां, यह अनेक सूची है जिससे प्राणी यमलोक को जाते हैं। चलूं, मैं यम की आज्ञा का पालन करूं। हे भगवान, इस सच्चुका के शरीर को छोड़ दें। निसंदेह मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा और दोनों के प्राणों की अदला बदली कर दूंगा। अरे भगवान तो ठीक हो गए। भगवान तो ठीक हो गए। परिचिका, मधुकरिका, अरे अर्चना तो पहले जैसे बोलने लगी। अर्चना पहले जैसे ही बोलने लगी। पुत्री वसंत सेना। ओह, यह तो प्रसन्न है। प्रियतमे मेरे साथ आओ। लंबी कथा है, फिर सुनाऊंगा। अभी तो अस्ताचल का समय है, छात्र ध्यान मग्न होंगे। सूर्य डूब रहा है स्वर्ण के गोले की भांति। मेघ उसके प्रकाश में रमणीय हुआ ऐसा लगता है जैसे वह स्वर्ग के गर्भ में समा रहा हो। संचार हो सारे संसार में, रक्षा करे लोकपाल, तम का नाश हो, पाप का विनाश हो, रक्षा करे लोकपाल, आनंद भराए सारे संसार में, रक्षा करे क्षेत्रपाल। धर्म की जय हो।